नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 6 से 8 जूनियर एसएसटी के लिए जो स्ट्रेटजी है और साथ में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इन सभी सब्जेक्ट के फ्री नोट्स देख सकते हैं और साथ में सभी प्लेलिस्ट भी आप एक्सेस कर सकते हैं जो हमने यूट्यूब पर आप सभी के लिए क्लासेस ली हैं। और आज के इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी के बारे में। हिस्ट्री और पॉलिटी के बारे में हम आपसे आज के सेशन में बात करेंगे। इसके अलावा जीएस पार्ट सेकंड का आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले हमने इस पे वीडियो बनाया था। तो जीएस पार्ट सेकंड का सिलेबस, स्ट्रेटजी और सारा नोट्स वगैरह इसका भी अलग टेलीग्राम ग्रुप है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट सेक्शन में जीएस पार्ट सेकंड के लिए स्ट्रेटजी सिलेबस देख लीजिएगा। और साथ में जीएस पार्ट सेकंड का अलग टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे नोट्स, प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएंगे, क्या क्या पढ़ना है सब कुछ उसमें बताया गया है। और इसके अलावा जो जियोग्राफी वाले अभ्यर्थी हैं, 6 to 8 जियोग्राफी वाले जो अभ्यर्थी हैं, आपके लिए भी हमने 6 से 8 के लिए जियोग्राफी ऑलरेडी बता दिया है कुछ दिन पहले ही। तो आप सभी के लिए भी हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे जियोग्राफी के लिए 6 to 8 के लिए, और आप उसको देख लीजिएगा। और साथ में आप इसी जो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा सोशल साइंस का, एसएसटी का, उसी में आपका सारे सब्जेक्ट के जो नोट्स है वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि हम चैनल से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से पीआरटी की तैयारी करवाते हैं। 6 से 8 एसएसटी की हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, इन 3 विषयों की ही तैयारी कराते हैं। इसके अलावा हम और किसी अन्य विषय की तैयारी नहीं कराते हैं। इसके अलावा हम जीएस पार्ट सेकंड का जो 40 नंबर का पेपर होता है 6 से 8 से लेकर टीजीटी पीजीटी तक सभी का कराते हैं, लेकिन 6 से 8 के ऊपर सब्जेक्ट का हम तैयारी नहीं करवाते। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमारे चैनल से आपको पीआरटी 6 से 8 एसएसटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जीएस पार्ट सेकंड 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 सभी के लिए इतनी तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से कराते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास इतना समय नहीं है और ना ही हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू कर पाएँ। जो भी हमारे बस में है वो हम आपके लिए कर रहे हैं। चलिए, पॉलिटी का सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। पॉलिटी का जो आपका सिलेबस है 6 to 8 के लिए, उसकी अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी का जो सिलेबस है आपका, इसके अंतर्गत आपको एनसीईआरटी फॉलो करना होता है। और एनसीईआरटी में भी आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि हमने क्लास 9th का जो आपका लोकतांत्रिक राजनीति जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने इसका एमसीक्यू कंप्लीट करा दिया है। बहुत सारे प्रश्न हमने एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन प्रश्न बनाए हैं और आप इन प्रश्नों को देखिएगा। पूरे के पूरे बीपीएससी पैटर्न पर आधारित हमारी तरफ से प्रश्न बनाए गए हैं। डेली इनका टेस्ट हुआ इधर इस हफ्ते, और एक हफ्ते में आपका 6 एपिसोड में क्लास 9th एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है। आगे आपका क्लास 10th एनसीईआरटी का एमसीक्यू भी हम कराएंगे और साथ में इसका जो थ्योरी सेक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो प्लेलिस्ट से आप क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। लोकतांत्रिक राजनीति चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए जो महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपको पढ़ना चाहिए, एमसीक्यू तो हमने सारे का करा दिया, सभी का करा दिया है। संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज, लोकतांत्रिक अधिकार, ये 4 चैप्टर है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर जो हमने एमसीक्यूज कराए हैं शुरू से, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। कई बार आपको कम से कम एग्जाम से पहले आपको जितनी बार भी हो सकेगा इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके जाइए, और इससे आपको फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लास 10th एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 10th एनसीईआरटी का जो है हमने थ्योरी पढ़ा दिया है। एमसीक्यू आपका नेक्स्ट वीक उम्मीद कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है संघवाद का चैप्टर है, राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण चैप्टर है, और लोकतंत्र के परिणाम वगैरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इन चैप्टर्स को। और ये जो चैप्टर्स हैं इनके भी हम आपको एमसीक्यू करा देंगे। तो आप एमसीक्यू हम सारे के ही करा देंगे, तो इसलिए आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। बाकी महत्वपूर्ण चैप्टर जो हमने हाईलाइट किया, संघवाद और राजनीतिक दल, इसको आप थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी हम एमसीक्यू के माध्यम से सभी का करा देंगे। फिर क्लास 11th राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत एवं बिहार। इसके अलावा एक दूसरी पुस्तक है जिसमें थ्योरी के बारे में दिया गया है, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में दिया गया है, वो आपको नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा कि क्लास 11th एनसीईआरटी से केवल इसी पुस्तक का जिसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, यही चैप्टर आपको परीक्षा दृष्टि से तैयार करना है। ये भी हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है, लगभग पूरा पढ़ा दिया है, 1-2 चैप्टर बचे होंगे।
संविधान क्या और कैसे, इसमें आप जितने भी चैप्टर्स देख रहे हैं सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है क्लास 11th की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम 9th क्लास से करा रहे हैं कि 9th क्लास से आप जाके देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हमने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। 10th का होगा, देन 11th का होगा, इस तरीके से। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में राजनीति, क्लास 12th के लिए राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, आपको इसको करके जाना है। अगर आपके पास समय हो तो पढ़ लीजिए, नहीं समय हो तो हम इसके भी प्रश्न आपको करा देंगे, MCQs करा देंगे। आप उतने तैयार करके चले जाइएगा तो जो भी प्रश्न आने होंगे वो उसी से हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका सिलेबस था जो हमने आपके लिए डिस्कस किया है। अब यहाँ पर आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हमने दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे संवैधानिक विकास का चरण है तो रेगुलेटिंग एक्ट से, चार्टर एक्ट से ये सारे प्रश्न वगैरह, और यहाँ पर हमने डिटेल में सबके बारे में चर्चा किया है। आप PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप उसको PDF से देख लीजिएगा। एक एक करके पढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर बात करें तो कुछ संविधान संशोधन की बात कर लें तो संविधान की प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा एक बार। संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन भी हमने दिया है, बताया हुआ है, आप इनको जरूर देख लीजिएगा। और इस 7 नंबर के बाद ऊपर थोड़ा जाके देख लीजिएगा, ये 8 नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण हमने संशोधन बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बता दिए हैं, और यहाँ से आपके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया। हाईलाइट जो आप देख रहे हैं ये सारे आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आपको तैयार करके परीक्षा दृष्टि से जाने हैं, यानी इतने अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। बाकी हम आपको जो MCQ में करा रहे हैं आप उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री का, तो 6 से 8 हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में इस बार अगर TRE 3 का जो पैटर्न था थोड़ा चेंज हुआ था। आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास से अभी तक प्रश्न आ रहे थे, इस बार प्राचीन इतिहास से प्रश्न आया और प्राचीन इतिहास से 5 प्रश्न आपके पूछे गए थे। और इसके अलावा एक मेडाइवल वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल पूछा गया था तो वो उसको आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए क्वेश्चन। तो अगर 39 प्रश्नों की बात करें तो लगभग 17 प्रश्न आपके आधुनिक इतिहास थे, 17 प्रश्न आपके विश्व इतिहास से थे। आधुनिक इतिहास के लिए आपको सबसे बेस्ट सोर्स बता रहे हैं, अगर आप इसको फॉलो कर ले जाएंगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं होगा। और साथ में आप सभी अभ्यर्थी जो भी हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, हम आगे आपके लिए ग्रुप भी क्रिएट करेंगे। जैसे जो महिला अभ्यर्थी हैं जिनको दिक्कत होती है पढ़ाई करने में, तैयारी करने में, तो आपके लिए हम एक अलग से ग्रुप भी बना देंगे। वो आगे चलकर हम 15 मई के बाद आपको इस बारे में अपडेट करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं पहले से उनके लिए ही रहेगा, सभी के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। चलिए आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो 1757 से लेकर प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 तक आपका ये पूरा सिलेबस है। और हमारे YouTube चैनल पे जो प्लेलिस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। 18 से 20 क्लासेस में बहुत अच्छे से हमने मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में कंप्लीट किया है। BPSC पैटर्न पर पूरा आधारित है, BPSC सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर पूरा आधारित है, और आपका तो TRE का पेपर है, एक एक चीज़ हमने यहाँ पर कवर किया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको किसी अन्य बुक से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कहने को तो हम आपको बता दें कि NCERT पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, लेकिन हमने जो आपको ये प्लेलिस्ट बना रखा है ये पूरा का पूरा BPSC पैटर्न पे हूबहू आधारित है। जो BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, BPSC TRE के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी पर आधारित पूरा हमने कॉन्सेप्ट वाइज और साथ में थ्योरी जो टॉपिक वाइज, इसके अलावा अलग अलग करके हमने बहुत तरीके से आपको ये कवर कराया है, बहुत एक्सटेंसिव कवर कराया है। तो आप इसको प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। 17 नंबर का जो 15-17 नंबर का आधुनिक इतिहास, आपके मैक्सिमम प्रश्न सही हो जाएंगे हमारे इन नोट से और प्लेलिस्ट से। फिर बात करते हैं तो BPSC TRE के PIQs आपको मॉडर्न हिस्ट्री के करके जाने हैं। PRT के PIQs ध्यान रखिएगा, 1 से 5 में जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं लेवल सेम है आपका। तो 6 से 8 का तो मॉडर्न हिस्ट्री PIQs करके जाना ही है, PRT का भी आपको करके जाना है। इसके अलावा 9 से 10 में जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उनको देख लीजिएगा। इसके अलावा PGT में जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग 20-25 क्वेश्चन, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। तो PGT के मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न भी आपको देख के जाने हैं। इसके अलावा हमारे चैनल से BPSC 3000 PIQs का श्रृंखला चल रहा है, आप उसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और ऐसे ऐसे पेपर मिल जाएंगे जो आपने शायद देखे भी ना हो। तो जितने भी BPSC द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं हम उनको वहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। 3000 PIQs के नाम से ये श्रृंखला है। विश्व इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास आपका क्लास 9th NCERT और क्लास 10th NCERT से सवाल पूछता है। ज़्यादा सवाल आपके क्लास 9th NCERT से रहता है। इसके अलावा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना तो आप लूसेंट में दिया गया है बहुत जो है
थोड़े से शब्दों में दिया गया, ज़्यादा उसमें है भी नहीं, तो आप लूसेंट से भी आप इसको देख सकते हैं। तो लूसेंट से भी आप जो फैक्ट वगैरह है आप उनको देख सकते हैं। हमने आपको क्लास 9, 10 SCERT का नोट्स भी अलग से प्रोवाइड किया, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किया है। साथ में क्लास 9th आपको हमने यूट्यूब पर कराया भी है। क्लास 10th अभी तक नहीं कराया है, समय की कमी की वजह से अभी तक नहीं करा पाए हैं। और इसके अलावा विश्व इतिहास के लिए आपको BPSC TRE 2.0, 3.0 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आधार बनाकर तैयारी करना होगा। बाकी हम अपनी तरफ से विश्व इतिहास के प्रश्न हमने क्लास 9th SCERT के कराए हुए हैं। आगे भी हम आपको विश्व इतिहास के लिए मैराथन क्लास में आपको बहुत सारे प्रश्न एक साथ में दे देंगे जो आपके 9th और 10th SCERT पर आधारित होंगे। प्राचीन इतिहास की बात करें तो इस बार 5 सवाल थे और इन 5 सवालों के लिए आपको पहला काम ये करना कि जो TGT और PGT हिस्ट्री में जो अभी तक एंशियंट के सवाल पूछे गए हैं आप उनको देख लीजिएगा, TRE 1 से लेकर TRE 3 तक। पहला काम ये कीजिएगा, टॉपिक्स आपके कौन कौन से तैयार करके जाने हैं 5 सब्जेक्ट के 5 नंबर के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको तैयार करके जानी है, मौर्य काल, गुप्त काल और बौद्ध धर्म, ये 4 टॉपिक अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा बहुत डिटेल में आपको 6 से 8 के अभ्यर्थियों को वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना, प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ना, और ये आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। लूसेंट में भी आपको इनसे रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी हम प्रश्न के माध्यम से आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी हम आपको प्रश्न के माध्यम से भी अलग से दे देंगे। चलिए, और इसके अलावा आपका इतना ही था, और बहुत ज़्यादा आपको रिसोर्सेज के माध्यम से भटकना नहीं है, क्योंकि आप अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन कोई भी पूरे यूट्यूब पर आपको पढ़ा नहीं रहा है। हम वो काम कर रहे हैं, आपको हमने जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया, पढ़ाया हुआ है। कोई भी क्लासेस नहीं लेता, बताने को सब बता देते हैं, इस बुक से पढ़ लीजिए, उस बुक से पढ़ लीजिए, लेकिन सभी का पढ़ने का, समझने का क्षमता अलग अलग होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम में हमें DM भी आप कर सकते हैं, DM करके मैसेज भी कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी DM नहीं कर सकते तो आप स्क्रॉल करके जाइएगा तो वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेलीग्राम में DM कर सकते हैं तो टेलीग्राम में ही DM कीजिएगा, क्योंकि नोट्स वगैरह सारे हम टेलीग्राम में ही प्रोवाइड करते हैं, व्हाट्सअप पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप लोगों का अन्य कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप जाके एक बार से टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम SST का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम जो है GS पार्ट सेकंड का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें नोट्स वगैरह 1-2 दिन में दोबारा से अपडेट हो जाएंगे, जो अभी तक क्लासेस आपकी हुई हैं। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।